गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? आपने हिंदी ग्रामर में अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पढ़ा है। आज की क्लास में हम कहेंगे संधि। जब दो लोगों के बीच पर आपस में सुलह समझौता हो जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। हमने हिस्ट्री में इसे पढ़ा होगा। आज हिंदी में हम पढ़ेंगे जब दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि फिर हम इसे करके भी देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से, दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कैसे आपस में परिवर्तन होता है। जैसे कवि, धन, इंद्र। कवि, धन, इंद्र, इन दो शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कविंद्र। कविंद्र। ठीक है, तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सु, धन, आगत, स्वागत। सुधन, आगत, स्वागत। ठीक है, अब हम देखेंगे इस तरीके से हम शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, उनको दो भागों में तोड़ दिया हमने। आप देखिए हम लिखेंगे संधि के भेद या संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, स्वर संधि, ये है व्यंजन संधि, और ये है विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप देखिए स्वर संधि के भेद। अब देखिए स्वर संधि जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो वहां पर होती है स्वर संधि। ये 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरी है इसमें गुण संधि, गुण संधि, तीसरा नंबर है वृद्धि संधि, चौथा नंबर है यण संधि, यण संधि, और लास्ट में है आयाद संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम एक एक संधि क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों,
एक एक संधि हम यहाँ पर क्रम से पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि में सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे दीर्घ संधि। इसमें ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। जैसे राम, धन, अवतार। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर है दोनों, तो बन जाएगा रामावतार। ठीक, अब जैसे दीप, धन, अवली, अर्थात दीपावली। ठीक है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। अगला वर्ड है जैसे हिम, धन, आलय, अर्थात हिमालय। हिमालय। अब देखिए अगला वर्ड है, इसमें छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना रही है। जैसे रवि, धन, इंद्र। ये भी दोनों ह्रस्व स्वर हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे, हो जाएगा रविंद्र। रविंद्र, बड़ी आ जाएगी इसमें रविंद्र। ठीक है, अब देखिए अगला है जैसे रजनी, धन, ईश। दोनों मिलकर के रजनी, धन, ईश में क्या है, बड़ी है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, रजनीश। इसमें दीर्घ स्वर दोनों मिल रहे हैं और दीर्घ स्वर का ही निर्माण भी हो रहा है। सेकेंड नंबर पे लिखिए गुण संधि। गुण संधि में छोटी बड़ी आने पर, छोटा बड़े आने पर ओ तथा ऋषि आने पर आर हो जाता है। कैसे? नर, धन, ईश, अर्थात क्या हो जाएगा, नरेश। ठीक है, एक वर्ड और देखेंगे जैसे महा, धन, उत्सव, हो जाएगा महोत्सव। महोत्सव। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर देखिए। हाँ तो देखिए बच्चों, जैसे हमने वृद्धि संधि में लिखा है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, छोटा आ बड़ा तथा ए और ए के मेल से ए बन जाता है, ओ और औ के मेल से औ बनता है। इस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे लोक, कहाँ गया लोक, जैसे ये शब्द है सदा, सदा, धन, एव, दोनों के मेल से क्या बन गया, सदैव, ए बन गया, बड़ा है। जैसे महाधन, औषध, महा बड़ा और ओ मिलकर के औ बना है, औषध, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उसी प्रकार से यण संधि, इसके अंतर्गत छोटी बड़ी, छोटा और बड़ों ऋषि के बाद भिन्न स्वर के मेल से य व रा हो जाता है, य व रा। जैसे अति, धन, अधिक, अत्य, या बन गया अत्यधिक, या रा ला होता है, इसलिए इसे यण संधि कहते हैं। जैसे सुधन आगा स्वागत, व बन गया या फिर रा बनता है, इसलिए इसे यण संधि कहा जाता है। अयाद संधि, छे, धन, एन, इसमें ए और ए, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए, आय, आयब, आव हो जाता है। जैसे चेन, धनन, चयन, यन हो गया, ने, धनन, नायक, यन हो गया। ठीक है, इसलिए इसे अयाद संधि कहते
अब देखिए बच्चों, जैसे व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से योग होता है। जैसे दिग धन अंबर बन जाएगा दिगंबर, दिग धन अंबर। व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संकल्प, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो क्या हो गया सम धन कल्प, संकल्प। इसी प्रकार से विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोनुकूल, मना धन अनुकूल, मनोनुकूल। और तपोबल, तपह धन बल बराबर पे तपोबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे दू धन चरित्र, तो ये हमारा हो जाएगा दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। ठीक है, वैसे ही नी धन झर, नी धन झर बराबर हो जाएगा निर्झर। ठीक है, अधिक समझने के लिए आप अपने बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुक आपको चल रही है हिंदी की स्पर्श, ये रुचिरा 6th क्लास की बुक है और ये रुचिरा 7th क्लास की बुक है। ये दोनों बुक्स आप अपने अपनी क्लास के अनुकूल ले सकते हैं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये व्याकरण आप अपनी व्याकरण की कॉपी में कर लेंगे। लेसन 3 था हमारा, लेसन 4 था संधि। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।